आत्मा को आत्मा कौन मानता है? तो ऐसा अनुभव करता है कि मैं ज्ञान आनंद का पिंड ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसा अनुभव करता है। देखो क्या कहते हैं आचार्य, जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद का पिंड ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये पिंड माने क्या होता है समझे? जैसे नमक की डली है, लोहे का घन है, ऐसा ही है भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद की डली है, पिंड है। समझ में आया? इसमें ज्ञान और आनंद के अलावा कुछ नहीं है। जैसे नमक में खारेपन के अलावा कुछ नहीं है, नींबू में खटास है, समझ में आया, चीनी में मिठास है, ऐसे मेरे स्वभाव मेरे आत्मा में क्या है? तो कहते ज्ञान और आनंद है। बस आत्मा में दो ही काम होते हैं, ज्ञान और आनंद। ज्ञान और आनंद, ज्ञान होता है और आनंदित होता है। तो फिर दुखी क्यों हैं हम? जब हम आत्मा हैं और ज्ञान और आनंद के बने हुए तो हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि तुमने उस आत्मा को स्वीकार नहीं किया। नमक में खारापन तो है लेकिन उसको चखे नहीं, तो उस खारेपन का मज़ा कैसे आ गया? चीनी में मिठास तो है लेकिन चीनी को चखे नहीं तो उसमें मिठास कैसे मिले? ऐसे अपने आत्मा में ज्ञान और आनंद तो लबालब भरा पड़ा है, लेकिन जब अपन आत्मा का तिरस्कार करके शरीर संयोग पर पदार्थों को अपना मानते हैं तो हम जिसको अपना मानेंगे अनुभूति उसकी होगी। हम जिसे अपना मानते हैं उससे हमें सुख दुख भाषित होता है, हम जिसे अपना मानते नहीं उससे हमें क्या लेना देना। तो हम आत्मा होकर भी एक समय के लिए भी अपने आत्मा को नहीं पहचानते, उसका अनुभव नहीं करते। तो देखो क्या कहते, भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का पिंड ज्ञाता दृष्टा है, यही मेरा स्वरूप है। भाई ये मेरा स्वरूप है माने यही मैं हूँ। स्वरूप का अर्थ होता है भाई ये मेरा स्वरूप माने यही मेरी सत्ता, ऐसा ही मैं हूँ। मैं इसके अलावा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हूँ, बोलने वाला नहीं हूँ, समझ में, रागी द्वेषी मोही नहीं हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं पिता नहीं हूँ, मैं पुत्र नहीं हूँ, मैं काला गोरा नहीं हूँ, मैं सेठ नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ। समझ में आया? ये सारी जो अपन की मान्यताएं पड़ी हुई हैं ये मैं हूँ। ये प्रति समय पर्याय 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 दृष्टि है। हमारे दुख का कारण तो ये है। हमें किसी ने कहा पंडित जी तो मैं पंडित हूँ, फिर घर पे किसी ने कहा पिता तो मैं पिता हूँ। ऐसी अनेक अनेक पर्याय होती हैं, उन सबको अपना स्वरूप मानता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। समझ में आया? अनेक, जैसे आचार्य ने इसके समझाने के लिए उदाहरण दिया कि जैसे नमक है वो अनेक अनेक व्यंजनों में पड़ा है, समझ में आया? तो ये नमक को अलग अलग प्रकार का मानता है, जबकि उन सब में नमक तो एक ही है। ऐसे ही ज्ञान में गे झलकते हैं तो ये गेयों के माध्यम से भ्रमित होता है। अरुण जी का ज्ञान, वज्रसेन जी का ज्ञान, अरविंद जी का ज्ञान, दिल्ली का ज्ञान, बम्बई का ज्ञान, मुझे ज्ञान बहुत है साहब। कैसा ज्ञान बहुत है तुम्हें? साहब मुझे दुनिया भर का ज्ञान है। समझ में है? तो कितना कितने प्रकार का ज्ञान मानता है? दुनिया भर का। तो आचार्य कहते वो गे मिश्रित ज्ञान को मिला मिलाकर आत्मा का अनुभव करता है, इसलिए उसकी अनुभूति झूठी है। जैसे कोई समझदार पुरुष इन सब व्यंजनों में नमक तो एक ही है और एक नमक मात्र को देख लेता है और उस नमक का अनुभव करता है, ऐसे ही कोई जीव जो समझदार है, जिसके ज्ञान चेतना प्रकट हो गई है, वो अपने ज्ञान स्वभाव को दृष्टि में लेकर कि समस्त गेयों में मेरा ज्ञान ही व्याप्त है, ये गेयों के माध्यम से मेरा ज्ञान खंड खंड नहीं होता, एक रूप अविरल निश्चिंत शाश्वत ज्ञायक वो सदा काल रहता है, ऐसी अनुभूति जो जीव करता है वो ही आत्मा को जानता है।